Hello बच्चों, problem says a steel plate of face area 4 cm square and thickness 0.5 cm is fixed rigidly at the lower surface. A tangential force of 10 Newton is applied on the upper surface. Find the lateral displacement of the upper surface with respect to the lower surface. Rigidity modulus of the steel इक्वल टू रिजिडिटी मॉडुलस क्या होता है आपका m से डिनोट करते हैं हम इसे रिजिडिटी मॉडुलस को m इक्वल टू 8.4 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये रिजिडिटी मॉडुलस आ गया हमारा। एंड देखिए अब हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है जो हमें फाइंड आउट करना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू डी, और यहाँ पर हमें डी इक्वल टू गिवन है कितना है डी इक्वल टू थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर ये गिवन है थिकनेस। सो एफ डी इक्वल टू गिवन थिंग्स यहाँ पर राइट डाउन कर ले रहे हैं डी इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर एंड एरिया स्टील प्लेट ऑफ सरफेस एरिया ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 3 मीटर डी, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। अब देखिए हमें जो निकालना है वो फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर कलर चेंज करके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है m इक्वल टू रिजिडिटी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी f अपॉन a थीटा। m की वैल्यू मालूम है यहाँ पर आपको और f की वैल्यू मालूम है f इक्वल टू कितना है 10 न्यूटन यहाँ पर गिवन है कहीं, हाँ ये गिवन है राइट डाउन नहीं किया था यहाँ पर राइट डाउन करा 10 न्यूटन। सो यहाँ पर देखिए थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला गया f 10 अपॉन एरिया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू m की वैल्यू कितनी है ये गिवन है 8.4 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी आपका थीटा आ गया और थीटा इंटू यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दूंगा वैल्यू। सो देखिएगा आप यहाँ पर इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए 10 अपॉन 4 इंटू 8.4 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सो देखिए इसकी जो वैल्यू हमारे पास फाइनल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसे जब सॉल्व करते हैं पूरे इसे ये 10 की पावर माइनस 9 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर माइनस 9 आ जाएगा और इसे पूरे को सॉल्व कर लेते हैं तो इतने को ये 4 और इसे डिवाइड करने के बाद कितना आता है आपका 1.5 आ जाता है अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर माइनस 9 मीटर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। सो देखिए मैं इसे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ सिंपल। हमें कोई स्टील वायर गिवन था प्लेट गिवन था जिसका एरिया गिवन था थिकनेस गिवन था एंड रेडियस लोअर सरफेस गिवन था। अ टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड किया गया। सो देखिए जो गिवन डेटा था हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया और हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए यहाँ पर क्या है जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है थीटा इंटू डी। ठीक सो थीटा की वैल्यू जो हमें गिवन थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था हमारा थीटा और हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। रिजिडिटी मॉडुलस रिजिडिटी हमें गिवन थी एरिया गिवन था फोर्स गिवन था तो यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और m की वैल्यू के बाद हमने यहाँ से m की वैल्यू पुट करके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। थीटा की वैल्यू के बाद d हमें जो थिकनेस था वो गिवन था हमने सिंपली
यहाँ से लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये अपना आंसर हो गया। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।